हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाई गई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को समझना है। ठीक, उसके बाद ये हमारा अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। चलो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारा सबसे पहले एक, तो चलो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे। ठीक, ये हमारा हो गया एक वर्ग। ठीक, अब इसके भुजा के ऊपर खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज। अगर यदि हम यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज खींचे इस तरीके से, ठीक, और ये हमारा हो गया, तो यहाँ पे देखो ये जो समबाहु त्रिभुज है, अगर यदि हमारा ये भुजा ए है और ये है ए है, तो ये भी हमारा कितने होंगे, ए होंगे। ठीक, क्यों होंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी हमारा ए और ये भी हमारा ए हो जाएंगे। और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले एक भुजा के ऊपर ले लेना है, दूसरा हम लोगों को लेना है इसके विकर्ण के ऊपर। ठीक, यानी यहाँ से हम लोगों को एक समबाहु त्रिभुज बनाना है विकर्ण के ऊपर। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसका समबाहु त्रिभुज। ठीक, अलग अलग हम लोग यहाँ पे नेम दे सकते हैं इसका, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अलग अलग तरीके से इस तरीके से नाम देना है। अब इसमें बोला गया है कि जो क्षेत्रफल होंगे, इसका जो क्षेत्रफल होंगे इस कंप्लीट वाले के आधा होंगे। लिखेंगे हमें यहाँ पे पहले सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें हम लोगों को प्रूव ये करना है कि जो इनके क्षेत्रफल होंगे, एरिया ऑफ ए बी एफ, ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज ऊपर में एरिया ऑफ ए बी एफ, यानी ए बी एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो ए ई सी का आधा होगा। ठीक, हाफ ऑफ एरिया ए ई सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो चलो हम लोग सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से प्रमाण लिखते हैं और इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके पहले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, देखो अगर यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, अगर यदि हमारा ये वर्ग का भुजा दिया गया है, ठीक, और हमें वर्ग का विकर्ण चाहिए, तो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 गुना में भुजा होता है। क्या होता है, √2 गुना में भुजा। अगर यदि मान लो कि भुजा हमारा वर्ग का ये है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएंगे, √2a हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारा, अगर यदि √2a है तो ये भी हमारा क्या होंगे, √2a होंगे। ये सी का मान, ठीक, और ये ई का मान क्या हो जाएंगे, ये भी हमारा √2a होंगे। क्यों होंगे, देखो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। चलो इसका हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, लिखते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल। बता दो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, √3/4 ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे √3/4, और ये हमारा भुजा भी ए ही है, तो यही हमारा ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, अब चलो हम दूसरा वाला त्रिभुज ए सी ई का निकालते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे फिर से समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है नेम इसका, ए ई सी का क्षेत्रफल, ए ई सी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएंगे, √3/4 और ये स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर हमारा भुजा होता है, तो इसका भुजा क्या है, √2 ये है। ठीक, तो √2 और ये का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। √3/4 और रूट और स्क्वायर है, √2 को जब स्क्वायर करेंगे क्या होगा, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। ठीक, और उसके बाद ए जब स्क्वायर से गुना होगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इस समीकरण से इसको भाग दे देते हैं। ठीक, यानी इसका क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1/2, 1 से हम लोग 2 को भाग कर देते हैं। ठीक, 2 को हम लोग 1 से भाग करते हैं। देखो तो इधर हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं इस तरीके से, एरिया ऑफ ए बी एफ।
ठीक, ये हो गया कंप्लीट हमारा इसका क्षेत्रफल का इंग्लिश। उसके बाद कितना हमारा है, √10 ए स्क्वायर लिख दो। उसके बाद भाग कर रहे हैं तो इसको बट्टे में और इसको भी लाएंगे बट्टे में। बट्टे के नीचे हमारा जो है सो अगर जो दूसरा हमारा है समीकरण वाला ये क्या है, एरिया ऑफ ए ई सी, तो लिख दो एरिया ऑफ ए ई सी। ठीक, उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितने हैं, √10 और ये 2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये √10 और √10 ये तो कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक, ये क्या होंगे, पूरे कट जाएंगे। तो बचे यहाँ पे क्या बचेंगे, एरिया ऑफ ए बी एफ बटा का एरिया ऑफ ए ई सी, क्या बचेंगे यहाँ पे ऊपर में हमारा 1 और नीचे में 2। ठीक, अब इसको क्रॉस हम लोग गुना कर देते हैं, इसको इधर से और इसको इधर से। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्रॉस जब गुना होगा एरिया ऑफ ए ई सी हमारा यही हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 एरिया ऑफ ए बी एफ। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखो हम एक काम करते हैं, इस 2 को इधर लाते हैं। ठीक, इस 2 को क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए, जब ये 2 इधर आएंगे तो ये गुना से इधर आकर के भाग में आ जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी एफ ये हो जाएंगे इसका प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, सत्यापित। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, यहाँ पे ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक, इसका हम लोगों को अनुपात निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो जब भी हमारा होता है इस तरीके से, मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ठीक, ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज पहले बड़ा सा है। ठीक, इस तरीके से, और इसका जो हमारा है कि मध्य डी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिर से सुधार करना पड़ेगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सुधार करते हैं। देखो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी और बटा में इस जो क्षेत्रफल हमारा छोटा वाला है एरिया ऑफ बी डी ई, ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे हमारा, किसके बराबर होंगे, तो इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। ठीक, हम पूरा ए बी सी वाले के लिए बी सी ले लेते हैं और छोटे वाले के लिए हम लोग बी डी ले लेते हैं, बी सी और बटा में बी डी का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस बी सी को रहने देते हैं ऐसे ही, और इस बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी का आधा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये हमारा कितने हो जाएंगे, BC और ये BC बटा का 2 हो जाएंगे। ठीक, और इसका स्क्वायर, अब देखो ये BC और BC कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 का स्क्वायर, नीचे में 1। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 4 और अनुपात में 1, इसका जो रेशियो हो जाएंगे वो कितना, 4:1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग 9वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखो क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों को क्या है, इसको निकालना है। ठीक, जो हमारा है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 4:9 में है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 81। अब जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, इतने के बराबर, 16:81 के बराबर।